पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ियों में आते इस शख्स को देखिए। ये वो इंसान है जिसने अपने हाथों ही अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी शादी के 16 दिन के बाद। ये वो शख्स है जिसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत की नींद सुलाया। और इसके पीछे की जो कहानी आपको पता चलेगी, यकीन मानिए वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल कश्मीर की शांत वादियों में बसा किश्तवाड़ा का संग्राम भाटा गांव, जहां पर पहाड़ों की ठंडी हवाएं लोगों को सुकून देती हैं, वहीं पर खून से सराबोर एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सोचिए जरा, महज सिर्फ 16 दिन पहले दुल्हन बनी एक मासूम लड़की, जिसकी आंखों में सपनों का सारा संसार बसा था, वो दुल्हन अब सफेद कफन में लिपटी मिलती है। और हत्यारा कौन? वही जिससे उसने शादी की थी, जिसके साथ उसने निकाह पढ़ा था, जो उसका पति था, उसी ने मौत के घाट उसे उतार दिया। आधी रात का वक्त था, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात थी, जब पूरा गांव नींद में डूबा था। तभी आमिर मुश्ताक नाम का शख्स अपनी पत्नी यास्मीना बेगम के कमरे में आता है। हाथ में तेज धारदार हथियार था और फिर एक के बाद एक इतने वार किए कि 22 साल की यास्मीना की सांसें उसी वक्त थम गई। आमिर जो था वो नगर परिषद में काम करता था। ये उसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था और एक 3 साल का बेटा पहले से है। लेकिन दूसरी शादी के महज 16 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता खून में डूब गया। सुबह करीब 4 बजे के आसपास का वक्त था। पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि संग्राम भाटा गांव में एक नई नवेली दुल्हन की हत्या हो चुकी है। पुलिस फौरन मौका वारदात पे पहुंचती है, लाश को कब्जे में लिया जाता है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आमिर ने पूछताछ में कत्ल की बात को कबूल किया है। उसने कहा, मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, पत्नी वैवाहिक संबंधों के योग्य नहीं थी, उसने मुझे धोखा दिया। मगर सवाल यह है, क्या यह सच है या ये एक चालाकी से बुना गया झूठ है ताकि कानून उस पर सख्त कार्रवाई ना करे? क्योंकि यास्मीना के परिवार का दावा कुछ और है। रिश्तेदारों ने आरोपी के हर बयान को खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है, अगर कोई समस्या थी तो बेटी को वापस भेजा जा सकता था, लेकिन इस तरह बेरहमी से उसका कत्ल करना या तो एक सोची समझी साजिश है या इसके पीछे कोई अलग कहानी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि मंगलवार को यास्मीना अपने मायके लौटने वाली थी। इसके लिए गाड़ी में तेल तक भरवाया जा चुका था, लेकिन मायके लौटने से पहले ही उसकी मौत हो गई। क्या यह महज इत्तेफाक है या एक पहले से रचा हुआ प्लान था? गुस्से में डूबे रिश्तेदारों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना है कि जब तक आरोपी को कड़ी सजा नहीं मिलती, अंतिम संस्कार नहीं होगा। अस्पताल में हंगामा मच गया। माँ बाप बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालात बिगड़ने पर माँ बाप को भर्ती कराया गया अस्पताल में। आपको बता दूं, बहन ने तो सीधा आरोप लगाया है कि यह हत्या सिर्फ आमिर ने नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार ने मिलकर की है। अब पुलिस के लिए भी यह मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। क्या ये एक पागल पति की सनक भरा कदम था या फिर इस पूरे कत्ल में उसका जो परिवार है आमिर का वो भी साजिश में शामिल था? या फिर परिवार की साजिश जिसे मानसिक बीमारी का एक बहाना बनाकर छिपाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह से गंभीरता से करते हुए दोषी को सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सवाल अब भी वही गूंज रहा है, क्या 16 दिन में शादी का रिश्ता इतना नफरत में बदल सकता है कि दुल्हन की जिंदगी ही खत्म कर दी जाए? या फिर इस खून के पीछे कोई और परत छिपी है जो अभी खुलनी बाकी है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि उस वीडियो के आखिर तक आपको कई ऐसी बातें आमिर के बारे में पता चलेंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शादी को हुए अभी मुश्किल से 16 दिन बीती थे, लेकिन इन 16 दिनों के भीतर ही एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। आरोप है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात आमिर मुश्ताक नाम के शख्स ने अपनी पत्नी 22 साल की यास्मीना बेगम पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए। मौके पर ही यास्मीना की मौत हो गई। आमिर जो था वो नगर परिषद में काम करता है और ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी जो पहली पत्नी है वो उसे तलाक दे चुकी है और उससे उसका एक 3 साल का बेटा भी है। मगर दोस्तों, तलाक के बाद उसने
डोडा जिले की रहने वाली यास्मीना से 18 अगस्त को यानी कि इस पिछले महीने के 18 तारीख को शादी की थी। वारदात की सूचना मिली मंगलवार सुबह करीब 4 बजे। जब पुलिस तक इस पूरे मामले में पूरी बात पहुंची तो पुलिस को पता चला कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। पुलिस मौके वारदात में पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आमिर ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है, लेकिन अपने बचाव में उसने ये भी कहा है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं और उसकी जो पत्नी है उसे धोखे में रख रही थी। आरोपी का दावा है कि यास्मीना वैवाहिक संबंधों के योग्य नहीं थी, लेकिन यास्मीना का परिवार इन सारी बातों को सिरे से झुठला रहा है। आरोप लगा रहा है कि यह पूरी सोची समझी साजिश है और उनका सवाल साफ है कि अगर कोई परेशानी भी थी तो बेटी को वापस भेज देते, मगर इस तरह बेरहमी से हत्या करना इंसानियत के खिलाफ है। जानकारी ये भी सामने आई है दोस्तों कि मंगलवार को ही यास्मीना को अपने मायके डोडा जाना था, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। मगर जब वो अपने मायके जाती उससे ठीक एक रात पहले यानी कि सोमवार और मंगलवार की जो दरमियानी रात थी, उसी दौरान इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और यास्मीना की जिंदगी छीन ली गई। हादसे के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। गुस्से में रिश्तेदारों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका सिर्फ इतना कहना है कि जब तक आरोपी को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। रोते बिलखते हुए यास्मीना के माँ बाप और बहनों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बहनों ने तो साफ आरोप लगाया है कि ये पूरी की पूरी साजिश जो है अकेले आमिर ने नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आमिर को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। कानून जो है इस शख्स को बख्शेगा नहीं। इस पूरे चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।